सो राइट नाउ अभी मैं जिस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अभी हमने रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल में क्रॉस किया है। ये चैनल मैंने शुरू किया था आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले, जिसका पर्पस सिंपल था कि हम रिलीजन को अनबायस्ड और न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी रिलीजन हो सकता है, ख़ास करके वर्ल्ड के बड़े रिलीजन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं पर्सनली एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ रिलीजन्स। पिछले काफ़ी सालों से मैं रिलीजन को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ एक रिलीजन को बल्कि सारे मेजर रिलीजन्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने सोचा कि जो मेरा स्टडी है, जो मेरा ये इंटरेस्ट है रिलीजन्स को स्टडी करने को लेकर, ये क्यों ना मैं लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ, जिसके बारे में भी समझता हूँ, जो चीज़ें मुझे डिस्कवर होती हैं रिलीजन्स के बारे में, उसको मैं क्यों ना लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसी मकसद के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया था और अभी हमने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है। आई नो कि रिलीजन का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है, लोग उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं देते इस सब्जेक्ट पे, बट स्टिल मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद ऐसे लोग होंगे जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे रिलीजन को अनबायस्ड वे में समझने के लिए। हम सबका एक पैदाइशी रिलीजन होता है, हम उस रिलीजन में पैदा होते हैं, हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कभी बायस्ड होते हैं, कभी कभी अनबायस्ड भी हो सकते हैं। ज़्यादातर बायस्ड होते हैं क्योंकि हम एक ख़ास फैमिली में उसके हिसाब से, उसके सोसाइटी के हिसाब से हम अपने थॉट्स को बनाते हैं, जो जिसका ऊपर हमारे उतना ज़्यादा इख्तियार नहीं होता। लेकिन जो लोग इस सब्जेक्ट में अंदर घुस के इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, मैथ्स जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही रिलीजन का भी जो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो मैं क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लर्नर हूँ, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, कोई स्कॉलर नहीं मानता। तो मैं जो भी कुछ मेरा रिसर्च होता है, जो भी कुछ मेरा स्टडी होता है, वो मैं यहाँ पे इस चैनल में अनबायस्ड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। नाउ जब मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, उससे भी पहले आई गेस, तो इनिशियल डेज़ में सब की तरह ही एक फ़र्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही फाउंडेशनल क्वेश्चन है, जो आता ही है हर इंसान के माइंड में कभी ना कभी, चाहे वो रिलीजन को स्टडी करे या फिर ना भी करे, वो इस दुनिया में आता है तो कभी ना कभी उसकी लाइफ में ये सवाल आता ही है कि इज़ देयर अ गॉड। हमने रिसेंटली अभी देखा, जावेद अख्तर मुफ्ती शमाइल का डिबेट भी हुआ इस टॉपिक के ऊपर। काफ़ी सारे लोग अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारे फ़िलोसॉफ़ीज़ हैं, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं जो कि इनको डिस्कस करते हैं। तो आज हम एथीज़म के बारे में भी इतना ज़्यादा जानते हैं, एथीज़म का क्या बेस है, क्या कोर है, क्या फाउंडेशंस हैं, क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आज के टाइम में क्योंकि हम रीज़न के टाइम में जी रहे हैं, हर एक चीज़ में हम लोग तर्क को यूज़ करते हैं, लॉजिक को यूज़ करते हैं, हम ब्लाइंड फेथ से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, बल्कि उठ रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन को भी अनबायस्ड वे में स्टडी किया जाए। तो इनिशियल डेज में जब मैंने रिलीजन को स्टडी करना शुरू किया तो मेरा भी सबसे पहला सवाल था कि गॉड के बारे में, दैट इज़ देयर इवन अ गॉड और नॉट, कि गॉड एग्जिस्ट एक्चुअली में करते भी हैं कि नहीं। नाउ जैसे ये सवाल आता है तो इसके साथ एक और सवाल पैदा हो जाता है कि गॉड अगर है तो वो है कौन। बिकॉज अगर मैं उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसके होने ना होने को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो है कौन। अगर हम उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो फिर ये पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या फिर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते फॉर श्योर। नाउ काफ़ी सारे बहुत तरह से आर्ग्यूमेंट्स हैं, हर तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एथीस्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं, बिलीवर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिलीजन्स के अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, हर एक रिलीजन का अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है उसके होने ना होने में। मैंने शुरू में काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरा पर्सनल क्या बिलीफ है, बल्कि मैं सिर्फ आपके साथ अपना जर्नी शेयर कर रहा हूं। तो हुआ ये कि मैंने भी जब इनिशियल डेज में इसको स्टडी करना शुरू किया तो मैंने कुछ बुक्स को मैंने सेलेक्ट किया गॉड के टॉपिक के ऊपर। तो जैसे ही मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट उस तरह से एकेडमिक वे में नहीं था, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस, बट एकेडमिकली मैंने उस तरह से साइंस को नहीं लिया, मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था। बट इसके बावजूद मैंने जब किताबों को पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि मेरे समझ में नहीं आई, जो कि बहुत ही साइंटिफिक हैवी चीज़ें थी। गॉड के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट भी और गॉड के एग्जिस्टेंस के हक में भी, दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो उसमें साइंस का काफ़ी एक बड़ा रोल था, जिसको मैंने इनिशियली मुझे ग्रास्प नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जो भी किताबें अक्सर मौजूद हैं गॉड के टॉपिक के ऊपर, गॉड के एग्जिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर, चाहे वो
गॉड के खिलाफ हो, एग्जिस्टेंस के खिलाफ, या फिर एग्जिस्टेंस के हक में हो। दोनों ही किताबों में उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स यूज़ अक्सर किए जाते हैं जो राइटर होते हैं या फिर जो स्कॉलर होते हैं उनके ज़रिए, कि जो अगर आप शायद उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो शायद आप उस डिटेल में उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। फिर होकर यही रह जाता है कि जिस तरह से एक रिलीजियस इंसान पूरे चीज़ों को ना समझ करके ब्लाइंडली और मतलब काइंड ऑफ ब्लाइंडली वो अपने रिलीजन या फिर ट्रेडिशन को फॉलो करता है, वही सेम चीज़ हो जाता है एक एथीस्ट के साथ भी, कि वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने स्कूल ऑफ थॉट के आर्ग्यूमेंट्स को उस तरह से कम्प्लीटली नहीं समझ पाता डेप्थ में जा करके, बल्कि वो कहीं ना कहीं ब्लाइंडली उन चीज़ों पे ट्रस्ट करके फॉलो करता है। मैं क्योंकि नहीं करना चाहता था इस चीज़ को, मुझे ब्लाइंडली नहीं करना था फॉलो किसी भी चीज़ को, मुझे रैशनल चीज़ों को समझना था, देखना था और फिर एक अगर हो सकता तो कंक्लूजन कायम करना था। तो मेरा ये इंटेंशन था, जिसके साथ मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो काफ़ी मुझे टाइम लगा स्टडी करने में कुछ किताबों को। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जितने बड़े किताबें हैं, रिचर्ड डॉकिंस हैं या फिर जो भी बड़े बड़े एथीस्ट के हैं, बड़े बड़े बिलीवर्स के हैं, स्कॉलर्स के हैं, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड गॉड अराइजेस बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान, उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो इन किताबों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ और ये जो किताबें लिखी गई हैं इनके पीछे काफ़ी सारा रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च आप कह लें, काफ़ी सारा उसमें रिसर्च है, काफ़ी सारे उसमें फ़िलोसॉफ़ीज़ के बारे में बताया गया है। फ़िलोसॉफ़ी तो कहीं हद तक थोड़ा बहुत आप समझ भी सकते हैं, सिंपल टर्म्स में वो समझा जा सकता है, लेकिन साइंस को अगर आप इन डेप्थ नहीं समझेंगे, साइंस के टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कोई भी इस तरह की किताब पढ़ना। तो दैट्स द थिंग, और ये काफ़ी साल लगे मुझे वन बाय वन इन चीज़ों को एक एक करके समझने में और पढ़ने में। एक एक किताब मुझे काफ़ी साल लगे ख़त्म करने में। काफ़ी बार मैंने शुरू किया किताबों को पढ़ना, फिर मैंने पॉज किया, फिर कुछ रिसर्च किया, फिर शुरू किया, फिर पॉज किया, इस तरह से सालों लगे। तो दैट वाज द होल जर्नी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी था एंड ये मेरा ओवरऑल सफ़र रहा गॉड के एग्जिस्टेंस को समझने और समझाने में। देन आई ऑल्सो केम टू अ कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन ये है कि आई पर्सनली डू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ यहाँ पे हेविली ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप गॉड को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, क्योंकि अगर आप गॉड को डिफ़ाइन ही सही तरह से नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद एग्जिस्टेंस का होना या फिर ना होना ये बेसलेस और यूजलेस क्वेश्चन बन जाता है। यू फर्स्ट हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि आप गॉड को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो गिवन इन दैट सेंस मैंने जो डेफिनेशन मेरे पास जो था, मेरे जो माइंड में समझ में आया लॉजिकली एंड रैशनली, उसके तहत मुझे समझ आया कि येस देयर डज एग्जिस्ट अ गॉड एंड उसके क्या प्रूफ हैं। कोई उस तरह के प्रूफ हैं जिस तरह को मैं अभी आपको दिखा दूं, कोई विजुअल प्रूफ है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसा प्रूफ जो अक्सर लोग डिमांड करते हैं, एथीस्ट डिमांड करते हैं, ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास भी, मुझ पर आप ट्रस्ट करें, किसी भी बिलीवर के पास आपको इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। वो विजुअल प्रूफ जिस तरह से 2 और 2 4 की तरह या फिर बिल्कुल से हकीकत में आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको दिखा दिया जाए कि ये प्रूफ है, इसको देख लो, मान लो, ऐसा कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। क्या चीज़ें मौजूद हैं? आर्ग्यूमेंट्स हैं गॉड के हक में, गॉड के अगेंस्ट भी हैं, एथीस्ट के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। एथीस्ट के आर्ग्यूमेंट्स तो आप आए दिन देखते रहते होंगे। एथीज़म का एक पूरा मतलब एक नैरेटिव है जो कि काफ़ी सारे लोग तरह तरह के नाम, डिफरेंट नाम यूज़ करके आपको आए दिन बयान करते रहते होंगे। लेकिन गॉड के हक में जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनका कोई ऐसा कोई किताब नहीं था जो कि कोई भी एक आम इंसान पढ़ के समझ सके कि हाँ एक्चुअली में गॉड के हक में कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। लाइक इफ़ देयर इज़ अ गॉड, कि क्या हमारे पास प्रूफ है, काइंड ऑफ वो सो कॉल्ड, फिर उसको प्रूफ भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रूफ आप किसको कहते हैं। तो अगर वो प्रूफ ऐसा कुछ मौजूद है तो वो है भी नहीं है, फिर किन तरह के प्रूफ्स हमारे पास मौजूद हैं। प्रूफ्स भी बहुत तरह के होते हैं। प्रूफ में भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ गुजरना पड़ेगा और आपको शायद समझ में आए। अगर आप जनरल रीडर हैं तो आपको शायद समझ आए या फिर ना आए, ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं इस चैनल के लिए जब एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ पे काम कर रहा था डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर, जावेद अख्तर, उसमें मैंने फरहान अख्तर और बाकी सारे कुछ थिंकर्स और स्कॉलर्स के मैंने यहाँ पर जिक्र किया, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनके बारे में मैंने बात करते हुए मैंने डिस्कशन किया कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। मैंने डिफाइन किया कि प्रूफ क्या है, और एक पूरा एक 3 वीडियो का सीरीज़ है, उसका 4th वीडियो आने वाला है। तो ये सीरीज़ जब मैं इसके बाद उस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कोई किताब है ही नहीं जो कि आसान अल्फाज में लोगों को बता सके कि हाँ व्हाट इज़ द प्रूफ और व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब कलेक्टिवली ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं था। कोई फिलोसॉफीज़ की बात कर रहा है, कोई साइंस की बात कर रहा है, कोई बहुत सारे लोग अक्सर तो कॉम्प्लेक्स
टर्म्स में बात कर रहे हैं, जिसको जानने और समझने के लिए आपको उस फील्ड से बिलोंग करना होगा, अदरवाइज आप उन चीज़ों को समझ नहीं सकते उस गहराई में जिस तरह से वो बयान की जा रही हैं। तो आसान अल्फाज में एक आम रीडर के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, और मैं क्योंकि वीडियो सीरीज प्लान कर रहा था जनरल ऑडियंसेस के लिए, तो आसान भाषा में मुझे समझाना था। तो दैट्स व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द रिसर्च प्रोसेस, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसी किताब होनी चाहिए जहाँ पे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा हों और आसान अल्फाज में हो, क्योंकि उसको कोई भी पढ़ सके। ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस के फील्ड से बिलोंग करना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फिलोसॉफीज़ को जानने पड़ेंगे, आपको एक फिलोसॉफर बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही आपको एक रिलीजियस स्कॉलर बनना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। ये बिल्कुल से सिंपल और बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनमें कुछ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिलोसॉफी एक बहुत बड़ा एक ब्रांच है जिसके ज़रिए गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है और इसके हक में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा साइंस, क्योंकि डायरेक्टली गॉड के एग्जिस्टेंस को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि गॉड कभी भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह तो हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई साइंस नेवर टॉक्स अबाउट इट। साइंस कुछ पॉइंटर्स देता है, वो इशारा करता है कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर जो पॉइंट करती है कि हाँ, देयर इज समथिंग बियॉन्ड, और देयर हैज़ टू बी समवन, और देयर हैज़ टू बी समथिंग कि जो इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए। करता है कि नहीं उसके बारे में साइंस बात नहीं करता, फिलोसॉफी बात करती है। और फिलोसॉफी और साइंस इन दोनों के परे एक और चीज़ है जिसके बारे में सारे लोग, चाहे जिस भी दर्जे के हों, जो चाहे पढ़े लिखे हों और फिर आम इंसान हो या फिर जो कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हों, तो सब विटनेस करते हैं। वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम कभी कभी स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें फील करते हैं जिसको हम साइंस या फिर फिलोसॉफी के जरिए नहीं बता सकते, नहीं प्रूव कर सकते। तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि लोगों ने आज तक सालों से साल लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, कलेक्टिवली एक्सपीरियंस किया है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। लोगों ने बयान किया, लोगों ने बताया, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक आर्ग्यूमेंट बनता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को मैंने, और इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन के साथ, प्रूफ का मतलब क्या है उनके साथ, इनको एक कलेक्टिव वे में, शॉर्ट वे में, आसान अल्फाज में, ताकि हर रीडर, कोई भी हो सकता है, वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो सकता है, वो किसी भी फील्ड से बिलोंग कर सकता है, उसको आसान अल्फाज में समझ सके। इन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके इसको मैंने एक बुक के फॉर्म में मैंने इसको बनाया, जिसका नाम मैंने दिया गॉड बियॉन्ड डाउट। ये वो बुक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो बुक है, मैंने 2025 दिसंबर में मैंने पब्लिश किया। ये मैंने सेल्फ पब्लिश किया है क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो कोई यहाँ पे कोई बिजनेस शुरू करना नहीं था। ऑल्सो एक और रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये किताब को लिखा वो ये है कि वर्ल्ड रिलीजन का जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मेरा क्योंकि उस तरह से मैं कुछ यहाँ से अर्न नहीं करता, ये चैनल अभी मोनेटाइज्ड भी नहीं है, और मुझे पता नहीं कि ये मोनेटाइज आगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये उतने ज़्यादा पॉपुलर कोई नीश नहीं है। आई होप कि शायद लोगों को और पसंद आए इस तरह की वीडियोस, लोगों को ये डिस्कशंस पसंद आए, तो शायद ये आगे जाकर के डेफिनेटली इट विल ग्रो। पर अभी क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है और मैं कुछ भी अर्न नहीं करता मेरे अपने सारे वीडियोज़ से, जो भी मैं रिसर्च करके बनाता हूँ, जो मेरा हार्ड वर्क होता है, इन सारी चीज़ों में मुझे कोई भी रिटर्न मुझे नहीं मिलता, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ अभी के लिए। मैं अभी एक इन्वेस्टमेंट के मोड में हूँ, तो मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इफ़ देयर इज समथिंग दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, देन आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी। बट जब तक के लिए उस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता, एंड बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैव द नीड्स एंड वांट्स। मेरा भी एक प्रोफेशन है, मैं काम करता हूँ, उसमें मेरा टाइम जाता है, उससे जो टाइम बचता है, जो मैं बचा पाता हूँ, उसके बाद मैं फिर इन तरह के वीडियोस में काम कर पाता हूँ, रिसर्च कर पाता हूँ और ये वीडियोस पब्लिश कर पाता हूँ। तो ऑब्वियसली दैट दिस वर्क ऑल्सो नीड्स सम काइंड ऑफ सपोर्ट। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आई शुड डेफिनेटली हैव दिस बुक, ये कि जो यूजफुल भी है लोगों के लिए, लोग इसको ईजिली खरीद सकें, पढ़ सकें। ये आपको ई बुक पे भी मिल जाएगा, आपको फिजिकल कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते। वैसे तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाय द वे। अगर नहीं तो आप इसको सिर्फ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अभी मैंने इस बुक को लॉन्च किया है, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक को। बुक का एक छोटा सा कॉस्ट है जो कि डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा कि मैं इस चैनल में और भी इस तरह के क्वालिटी कंटेंट लेकर आ सकूं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, मुझे पता है कि अगर आप इस बुक को लेंगे और पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये बुक रीड करने में। इन जनरल अगर आप गॉड के हक में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक जगह पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं आसान अल्फाज में, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर इस बुक को जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से ज़रूर इसको डाउनलोड करें या फिर आप फिजिकल कॉपी ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। अमेजोन पे भी अवेलेबल है ऑल ओवर द ग्लोब, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस बुक में क्या है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक शुरू होती है प्रूफ के डेफिनेशन से कि प्रूफ का मतलब होता क्या है। इस बुक के पहले ही चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली कि प्रूफ किसको कहा जाता है और क्या प्रूफ हो सकता है और क्या चीज़ें प्रूफ नहीं हो सकती। इसके बाद हमने फिलोसॉफिकल प्रूफ्स के बारे में बात किया है, क्या चीज़ें हैं जिसको फिलोसॉफी एज अ प्रूफ ऑफ गॉड बताती है या फिर डिस्कस करती है। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक पॉइंटर्स हैं काफ़ी सारे जो कि इशारा करते हैं दैट देयर मस्ट बी सम एग्जिस्टेंस। एंड आफ्टर दैट जैसा कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनर एक्सपीरियंस, near death experiences, millions of peoples and prophets all across the globe, how they have collectively discovered this idea of God and talked about God, एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। साइंटिफिक पॉइंटर्स में मैंने यहाँ पे बिग बैंग के बारे में डिस्कस किया है, डीएनए के बारे में डिस्कस किया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स में भी जो बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो भी और इनके अलावा जो छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं सबको मैंने आसान अल्फाज में इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिर्फ 100 पेजेस का ये बुक है जिसमें से आपको 5-10 पेज तो वैसे ही इंट्रो और आउट्रो यानी प्रीफेस में चले जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट बुक है, ईजिली आप 1 से 1.5 दिन में बल्कि 2 दिन के अंदर आप इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप आई थिंक 1 घंटे भी कलेक्टिवली आप देंगे 1 से 1.5 घंटे में आप इजीली इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा गया है, कोई भी हैवी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं हुए हैं, आसान अल्फाजों में इनको एक्सप्लेन किया गया है। और इस बुक के आखिर में मैंने सारे एविडेंसेस को एक जगह इकट्ठा किया है दैट व्हाट इट ऑल मीन्स। मैंने आखिर में ये भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ गॉड एंड व्हाट इज़ नॉट गॉड, जो कि कॉमन मिसकंसेप्शन होता है हम में से अक्सर लोगों को। इस बुक में किसी भी रिलीजन का जिक्र नहीं है, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर का जिक्र नहीं है। अगर आपको लगता है कि शायद ये कोई बुक बायस्ड बुक है, बिल्कुल से ऐसा नहीं है। किसी भी टर्म को मैंने गॉड के लिए ख़ास यूज़ नहीं किया, मैंने गॉड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया थ्रू आउट द बुक। इस बुक में किसी भी रिलीजन का कोई भी वर्स, कोई भी रिलीजियस बुक का कोई भी वर्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। बेसिक सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हैं फिलोसॉफी, साइंस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के जरिए। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आएगा, गॉड बियॉन्ड डाउट। इसको ज़रूर आप चेकआउट करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा जल्द आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। मैंने गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिटेल में एक सीरीज़ बनाई है 4 एपिसोड्स की, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।